जी हां, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इजराइल ईरान पर हमले के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, ईरान की तरफ से धमकाया भी जा चुका है। लेकिन इस बीच ईरान में ऐसा कुछ हुआ है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान में आग, लोग पूछने लगे इजराइल का हमला हो गया क्या? आज इसी पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। इजराइल ईरान के बीच की टेंशन अरब में महाविनाश का रुख कर चुकी है, क्योंकि पिछले 12 घंटों से ईरान में लगातार विध्वंसकारी चिंगारी उठ रही है। दावा किया जा रहा है कि तेहरान में लगी आग इजराइल का बदला है। अब ईरान की बारी है और खामेनेई के प्रतिशोध से इजराइल को बचाने के लिए जो बाइडेन ने अपना ब्रह्मास्त्र तेल अवीव के लिए रवाना कर दिया है। क्या है ये अमेरिकी हथियार? आपको डिटेल में आज ये भी जानकारी देंगे। बिल्कुल, उधर लेबनान में इजराइल का महाविनाशक हमला जारी है। आईडीएफ ने बेरूत समेत सभी हिजबुल्लाह के गढ़ में बारूदी वर्षा की है, जिसमें भीषण तबाही हुई है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल से बदले की कसम ली है। हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि इजराइल की तबाही तक प्रहार जारी रहेगा। तमाम बड़े अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे आगे इस कार्यक्रम में। जी हां, और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। इजराइल पर लेबनान से बारूदी प्रहार हुआ है। हिजबुल्लाह ने कारगिल में फिर दागे हैं रॉकेट। इजरायली सेना को निशाना बनाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने। हिजबुल्लाह ने अब तक 2600 रॉकेट हमले अंजाम दिए हैं इजराइल की धरती पर, और ये तस्वीरें आपके सामने कारगिल से हैं, जहां हिजबुल्लाह ने एक बार फिर रॉकेट्स की वर्षा की। तो इजराइल पर हिजबुल्लाह का विध्वंस जारी है। हिजबुल्लाह का आईडीएफ बेस पर भीषण हमला, जी हां, मिसाइल अटैक से सैन्य बेस को भारी नुकसान पहुंचाया है हिजबुल्लाह ने। तो हिजबुल्लाह के हमले लगातार जारी है। जो सैन्य बेस इस हमले में टारगेट पर था, उसकी तस्वीरें आप देखिए। हमले के बाद यहां पर क्या आलम था, क्या स्थिति थी। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। भयानक हमला ये हुआ है आईडीएफ के सैन्य बेस पर। जी हां, यही वो खबर है जिसका शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया। इसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया? हमले शुरू हो गए क्या? ईरान की ऑयल रिफाइनरी मोसाद के बदले की चिंगारी कैसे नजर आ रही है, और ये डेवलपमेंट क्या सवाल खड़े कर रहा है, ये देखिए आप। क्या ईरान की ऑयल रिफाइनरी में आग मोसाद का हमला है? क्या ये इजराइल का हमला माना जा सकता है? क्योंकि कई आशंकाएं हर किसी के जहन में है, ईरान के अंदर भी। कहीं ईरान पर इजराइल का हमला शुरू तो नहीं हो गया? ये है अहम सवाल। और सभी शक की वजह भी है। क्या है वो वजह? नेतन्याहू ने ईरानी ऑयल रिफाइनरी पर हमले की बात कही थी। नेतन्याहू ने इसे डिनाई नहीं किया था, और उसके बाद यह घटना। दूसरी वजह, ईरानी हमले के जवाब में नेतन्याहू ने ली थी बदले की कसम। तो क्या सवाल यही है कि बदले की यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल जरूरी बात देखिए क्या है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर दागी थी तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइलें, और यह बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया था, जिसके जवाब में ईरान पर इजराइल के हमले की आशंका लगातार बनी हुई है। और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा सकता है, इस बात के सीधे संकेत इजराइल की तरफ से दिए भी गए थे। और अब ईरान की इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई है। भयंकर आग की चपेट में है ये पूरी की पूरी रिफाइनरी। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेजर जनरल वी के दत्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर मार्शल राजेश कुमार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एम्बेसडर जे के त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, और बेरूत से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी वॉर जोन से लगातार हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। सुमित, पहला सवाल आपसे। ईरान की तेल रिफाइनरी भयंकर आग की चपेट में नजर आ रही है, और सवाल यही उठ रहे हैं कि कहीं ये इजराइल का हमला तो नहीं है? बेरूत से, लेबनान से क्या जवाब दे सकते हैं आप? क्या जानकारी है इस हमले को लेकर? देखिए समीर, ये बात तो तय है, क्योंकि इजराइल ने जिस तरीके से धमकी दी थी, ये ज़रूरी नहीं कि इजराइल जो है सीधे अटैक करे, बल्कि ये भी है कि इजराइल का मेन टारगेट ऑयल रिफाइनरीज और आप कह सकते हैं कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जगह थी जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इस समय ईरान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट
सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक उसके इकोनॉमिक सैंक्शन से उभरकर उसकी इकोनॉमी को सुधारना और दूसरा है उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा करना। और इजराइल ये जानता है कि ये दोनों ही चीज़ों को हर्डल अगर किया जाए, इन दोनों ही चीज़ों में अगर ईरान को परेशान किया जाए तो निश्चित तौर पर ईरान की कमर तोड़ने जैसा होगा। और शायद इसी वजह से इस पूरे इंसिडेंट को अभी देखकर जोड़ा जा रहा है कि बेरूत से सुमित चौधरी हमें हर जानकारी दे रहे हैं।